पिछली बार हम लोग इसको झेले थे। अब इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद वही सेम फॉर्मूला एनोटेड इधर स्टैंडर्ड में आ जाओ, स्टैंडर्ड ओके, फिर से सिलेक्ट कर लो इधर और जो बचा है उसको भी स्टैंडर्ड में डाल दो। और ग्रीन वाला जो लाइन है हमारा ही लाइन है, इसको मूव कर लो बाजू में। ओके देखो दोनों में कोई अंतर है नहीं है। तो दो तरीके से हम लोग स्केल कर सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसिबल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा स्केल फैक्टर के बारे में समझेंगे। जैसे मान के चलो कोई भी ड्राइंग अगर रिसीव होता है आर्किटेक्चर की तरफ से तो वो मिलीमीटर पर ड्राइंग बना होता है, क्या एमएम पर ड्राइंग बना होता है, उसको किस तरीके से मीटर पर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या स्केल कमांड को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आज हमारे वीडियो में सीखने वाले हैं आप लोग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक हर डे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सपोज मान के चलो इस तरीके का एक ड्राइंग हार्ड कॉपी में आप लोगों को रिसीव होता है, जिसको आप इजीली साइट पर काम करा सकते हो ड्राइंग को रीड करके। अगर आपको ऑटोकैड में इस तरीके से ड्राइंग रिसीव हुआ और इस ड्राइंग को एमएम से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, इसके लिए दो फॉर्मूला है, मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करके बाहर रखो थोड़ा सा दूर में। अब मैंने आपको सिखाता हूँ किस तरीके से स्केल करोगे। वेरी सिंपल है, सिलेक्ट करो, अब मॉडिफाई में आ जाओ। मॉडिफाई में आने का इधर देखो स्केल फैक्टर है, क्या स्केल कमांड है, यहाँ से भी आप ले सकते हो, नहीं तो आप SC फॉर स्केलिंग कमांड दे सकते हो। स्केल कमांड देने के बाद आप डिस्प्ले पर कोई भी एक क्षेत्र पर क्लिक करो, जैसे ड्राइंग है ड्राइंग के अंदर ही करो। मैंने इसका बीचों बीच क्लिक किया, ओके। आप देखो आपका ड्राइंग बड़ा भी हो रहा है इवन छोटा भी हो रहा है। देखो बड़ा करेंगे तो आपका डायमेंशन जो है वो भी उसके हिसाब से छोटा हो रहा है, और जितना हम छोटा कर रहे उसके हिसाब से आपकी डायमेंशन बड़ा हो रहा है। तो डायमेंशन को हम लोग स्केल नहीं कर रहे, ओनली फॉर ड्राइंग को कर रहे। ड्राइंग मतलब जो लाइन है, डायमेंशन को बाद में करना पड़ेगा। तो अभी इसमें स्केल फैक्टर देना पड़ेगा, क्योंकि ये एमएम पर है और एमएम वाला ड्राइंग को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको मीटर में 1 mm लिखना पड़ता है। तो अभी हम लोग स्केल फैक्टर देंगे। देखो कमांड रीड करो, कमांड क्या बोल रहे हैं, फॉर ए स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, तो हम 0.001 देंगे। एंटर करो। एंटर करने के बाद देखो हमारे ड्राइंग जो है डायमेंशन के अंदर बंद हो चुका है। क्या डायमेंशन ऊपर आ गया और हमारे जो ड्राइंग है वो पीछे रह गया, क्योंकि डायमेंशन बड़ा हो गया। तो डायमेंशन को स्केल करो, डायमेंशन को सिलेक्ट कर लो इस तरीके से। आप एनोटेड में आ जाओ, होम टैब इंसर्ट एनोटेड टैब, डायमेंशन टूल बार में आ जाओ, ऊपर में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड में सिलेक्ट कर दो, स्टैंडर्ड ओके। देखो आपकी डायमेंशन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा मिलीमीटर टू मीटर पर। देखो 2 मीटर 500 आ गया, इधर था 2500 था जो रीडिंग हम लोगों ने देखे थे एमएम पर ड्राइंग पर। देखो ये एमएम वाला ड्राइंग ये 2500 है, और जो हम लोगों ने मीटर वाला ड्राइंग बनाया क्या स्केल किया वो हमारे आ रहे 2.5 2 मीटर 500 ओके। आप इस तरीके से स्केल कर सकते हो। एक पहला फॉर्मूला है जो आप इजीली इसको स्केल करके अभी आपका कोऑर्डिनेट में इसको लेके जाओ, आप सुपर इम्पोज करो, अलाइन करो, आपका मर्जी। मैंने आज आप लोगों को स्केल फैक्टर के बारे में समझा रहा हूँ ओके। आप दो तरीके से स्केल कैसे कर सकते हो। पहला तरीका तो हम लोगों ने SC कमांड लेके स्केल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है जो हम लोगों ने एक लाइन खींचेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग इसका डायमेंशन चेक कर लेंगे, जो कितना डायमेंशन आ रहा है ग्रिड टू ग्रिड। तो हम लोग DIMA डायमेंशन कमांड देंगे, इस ग्रिड टू इस ग्रिड, आउटर ग्रिड टू आउटर ग्रिड कितना डायमेंशन है चेक करेंगे। इसका है 21 मीटर 855। तो सबसे पहले हम लोग इसका बाजू में 21 मीटर 855 का एक लाइन खींचेंगे, तो पॉली लाइन लेंगे, PL एंटर। उसके बाद डिस्प्ले में क्लिक करो। देखो आपका लाइन का थिकनेस अगर इतना ज़्यादा आएगा ना पॉली लाइन का, तो आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, बाई लेयर में चेंज नहीं होगा, बल्कि आपको राइट क्लिक करके हाफ विड्थ में आना है। उसके बाद आपको 0 डालने का, उसके बाद लाइन थिकनेस फिर से 0 डालने का ओके। देखो आपका लाइन जैसा आता है ना ऐसे ही आएगा। तो आप 21 मीटर 855 का एक लाइन खींचो ओके। अब एक लाइन ऊपर की तरफ कर दो, अब एंटर करो। अब
इसमें आपको अलाइनमेंट करना है। कैसे करना है देखो, मैंने इसको कॉपी करेंगे और इसको CO4 कॉपी करके बाजू में रखेंगे। ओके, ऑर्थो को ऑफ कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा मैंने इधर रखता हूँ। ओके, स्किप कर दो। अभी इसको सिलेक्ट कर लो, AL कमांड दो, अलाइन। दो तरीके से स्केल कर रहा हूँ, पहले SC उसके बाद अलाइन AL। पहला पॉइंट आप इसको दो जिसमें डायमेंशन चेक किए थे, ये वाला पॉइंट को। ओके, जो V1 H1, ओके, आप इसमें मैच करा दो। ठीक है, ओके, 21 मीटर 855 का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे ये वाला ग्रिड था, V14 और H1, तो इसमें क्लिक करो और इसमें आखिरी में मैच करा दो। ओके, एंटर करो, यस कर दो। देखो फिर से बॉम्ब वही फूट जाएगा, पिछली बार हम लोग इसको झेले थे। अब इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद वही सेम फॉर्मूला एनोटेड, इधर स्टैंडर्ड में आ जाओ, स्टैंडर्ड। ओके, फिर से सिलेक्ट कर लो इधर, और जो बचा है उसको भी स्टैंडर्ड में डाल दो। और ग्रीन वाला जो लाइन है हमारा ही लाइन है, इसको मूव कर लो बाजू में। ओके, देखो दोनों में कोई अंतर है नहीं है। तो दो तरीके से हम लोग स्केल कर सकते हैं, बड़ी आसान तरीक़ा से हम लोग स्केलिंग कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, मैंने दिखाने के लिए भले ही थोड़ा सा टाइम लगा। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद जब माहिर हो जाओगे तो 1 मिनट के अंदर आप स्केलिंग कर सकते हो। बहुत ही आसान है। आप अलाइन किसी भी एंगल में कर सकते हो, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है जो आप सिर्फ 90 में अलाइन करोगे। आप टेढ़ा हो, बांका हो, कुछ भी हो, कोई भी शेप पर अलाइन करके भी आप डायरेक्ट स्केल करके कोऑर्डिनेट में बढ़ा सकते हो। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बरगस बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लास से चलते हैं। सो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।